जैसे ही हमने ऑनलाइन करना शुरू किया तो हमने बाहर एक सोल्यूशन तो ढूंढ लिया एंड इट वाज इजी ना कि ठीक है, हम स्कूल नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था, उसके टीचर्स को कुछ सीखना पड़ा ऑनलाइन कैसे करना है। बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर गए क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं अभी। लेकिन मन में बहुतों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को। एंड इवन नाउ वी सी कि बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स, नॉट सो मच चिल्ड्रन, लेकिन पेरेंट्स एंड टीचर्स कहते हैं हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, ये ऐसे कोई पढ़ा जा रहा है, ये इस 2 साल में तो इनका बहुत लॉस हो जाएगा। नाउ दिस इज वेयर द इशू इज कि सोल्यूशन बाहर तो ढूंढा, लेकिन माइंड अभी तक उस सोल्यूशन को रेजिस्ट कर रहा है। और माइंड उस सोल्यूशन को ये एनर्जी दे रहा है कि ये तो सही नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी भी बाहर से पहले पहले अंदर ठीक करना पड़ता है। क्योंकि अब बाहर टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन वाइब्रेशन ही अच्छी नहीं है। स्ट्रेस बहुत क्रिएट हो रहा है उस बात का, एंजाइटी बहुत क्रिएट हो रही है पेरेंट्स के अंदर। बच्चों में उतनी नहीं, पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा उसकी एंजाइटी क्रिएट हो रही है। टीचर्स को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों का तो बहुत लॉस हो रहा है, ये तो पता नहीं इस 2 साल में कमजोरी ना हो जाए। मतलब दैट इज लॉट ऑफ एंक्शियसनेस कि ये क्या हो रहा होगा। जब इतना स्ट्रेस होता है किसी बात का, और पेरेंटल स्ट्रेस भी उस तरह से क्रिएट होता है, तो उसके वाइब्रेशन भी बच्चों तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जिस तरह से स्कूल में स्टडी कर सकता है, इट कैन नॉट बी द सेम ऑनलाइन। इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन फिर वही तो सिचुएशन है कि इस समय हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वो कभी थोड़ा इधर देखेंगे, कभी थोड़ा उधर देखेंगे, कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे। बच्चों को क्यों लेना है, हम तो बड़ों को देखते हैं सारा दिन वेबिनार पे। अगर हम यही सेशन, जब हम सेशंस करते हैं वेबिनार्स पे, अगर हम इनको ऑडिटोरियम्स में करें, हॉल्स में करें, कोई क्लोज्ड कमरे में करें, इतनी कंसंट्रेशन से सारे बैठते हैं कि 1 घंटा बीत जाए तो कोई इधर का उधर नहीं देखता है। मतलब बिकॉज एनर्जी क्रिएट होती है ना, एक रूम की एक एनर्जी क्रिएट होती है। अब वही सभी लोग सेम हम सब लोग, हम वेबिनार कर रहे हैं, कोई 5 मिनट बाद नीचे देख रहा है, कोई सोचता है चाय कॉफी साथ में पी जा सकती है, कोई बीच में अपना फोन भी चेक कर लेता है, कोई तो कैमरा ऑफ करके कुछ और काम करके भी वापस आ जाते हैं। सो व्हाई आर वी कंप्लेनिंग अबाउट चिल्ड्रन? वो तो बच्चे हैं, ये तो हम बड़े कर ले रहे हैं ये सब कुछ। बट हमें लगता है कि ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट ना। मतलब उनके पास ऑप्शन है कि वो कैमरा बंद करके कहीं भी जाके आ सके, दे आर गोइंग टू यूज दैट ऑप्शन। वी कैन गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। न्यू सिचुएशन, वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। एंड उस सिचुएशन के साथ जो थोड़ी सी बातें आएंगी, उसको एक्सेप्ट करें। हम रेजिस्ट करेंगे और हम बोलेंगे नहीं, आप हिले कैसे, आपने इधर के उधर देखा कैसे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये सिर्फ हमारे स्ट्रेस को बढ़ाएगा और उनको भी स्ट्रेस कर देगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जरूरी नहीं है कि ये उतनी एकाग्रता से बैठ सकते हैं जितना वो स्कूल में बैठ सकते हैं। वो हमें कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। हम दो सिचुएशंस का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वी शुड नॉट कंपेयर। हमें सिर्फ ये फोकस करना है, ऑनलाइन पढ़ना है। लेकिन बच्चा है, उस बच्चे ने भी कभी 6-6 घंटा स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं, तो उनको हम ये सोचें कि ये उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करे, दैट्स नॉट द पॉइंट। उनके लिए कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं, कितना उनके लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अगर वो थोड़ी देर थक जाते हैं और नहीं ऑन करते, इट्स परफेक्टली फाइन। डोंट गो अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग। एंड फिर कुछ हम ऐसी चीजें रोज करें जिससे उनकी स्थिति बेटर हो। क्योंकि वो सारा दिन एक पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं, एक मशीन टू पर्सन कनेक्ट हो रहा है उनका। तो हम उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हम सुबह सभी इकट्ठे मिलकर प्राणायाम कर लें, आईज के एक्सरसाइज कर लें, स्पाइन की एक्सरसाइज कर लें, नेक के एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें, जिससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। स्टिल बैठ जाएं, क्योंकि हम लगता है बच्चे मेडिटेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट सिर्फ स्टिल बैठो, सिर्फ आप चौकड़ी मारो और स्टिल बैठ जाओ एंड जस्ट डीप ब्रीदिंग इट। उतना तो हर बच्चा कर सकता है। तो लेट्स डू दी अदर थिंग्स। तो जैसे हमारा कोई प्रोफेशन होता है, उसके कोई बातें होती हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं ना। जैसे आज डॉक्टर्स हैं, अब पहले डॉक्टर्स होते थे, आज उनको डबल मास्क भी पहनना पड़ता है, आज उनको शील्ड भी पहननी पड़ती है, आज उनको वो पीपी किट भी पहननी पड़ती है। बट आर दे स्टिल डूइंग देयर वर्क? दे कैन जस्ट सिट बैक एंड से इतनी गर्मी है, इसमें हम नहीं पहन सकते। पावर टू अडेप्ट, पावर टू अडेप्ट हम सबके पास है।
लेकिन उसको कंपैरिजन नहीं करना है, उसको इस सिचुएशन को एज इट इज देखकर, एज इट इज कि दिस इज आवर सिचुएशन, इसमें हमें बेस्ट क्या करना है, सिचुएशन को कंपेयर ना करें, सिचुएशन के बारे में कंप्लेंट ना करें। दीज आर ऑल आर डिप्लीटर्स, कंपैरिजन, कंप्लेनिंग एंड थिंकिंग कि दिस इज अ लॉस, इसमें नुकसान हो रहा है हमारे बच्चे का। मतलब अच्छा होना भी हो तो हम उसको बोलेंगे नहीं ये नुकसान ही हो रहा है, इसका नुकसान ही हो रहा है। ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स एंड हाई एनर्जी टू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। तो जो चीज अच्छी नहीं भी होती ना, वो भी बेटर बन जाती है अगर मन की स्थिति ठीक हो तो। जी। जैसे आपने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ये दे दिया कि ये बच्चों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ों के लिए है। इसमें एजुकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? एक्चुअली जब हमने वर्क फ्रॉम होम किया या स्टडी फ्रॉम होम किया, सबको लगा कि ये इजी हो जाएगा ना, लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। और स्टार्टिंग में तो सबने ये कहना शुरू किया अभी ऐसे ही होना चाहिए, लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए, वी डोंट वांट टू ट्रैवल एंड गो बैक। बट विद इन अ मंथ और 2 मंथ दैट वाज अप, वो पीरियड खत्म हो गया। कहते हमें वापस जाना है, हमें ऑफिस वापस जाना है। व्हाई? बिकॉज वी हैड टू गिव मोर थॉट टू इट कि ये कैसे करना है वर्क फ्रॉम होम, कैसे करना है स्टडी फ्रॉम होम। अब हमने शायद ऐसा किया कि जिस तरह से हम स्कूल में स्टडी कर रहे थे कि एक सब्जेक्ट, फिर उसकी घंटी बजी तो दूसरा सब्जेक्ट, उसकी घंटी बजी तो तीसरा, तो हमने सेम चीज ऑनलाइन कर ली। सो मे बी वी नीड टू स्टिल थिंक ओवर इट कि क्या एक माइंड को, ब्रेन को, बॉडी को सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर needed a little break in between every session, needed a little exercise in between every session, and most important needed a little more interesting things। क्योंकि वही चीज जो एक क्लासरूम में आपको होल्ड कर सकती है, वो सेम चीज ऑनलाइन नहीं होल्ड कर पाती है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। सबसे पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक एनर्जी। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर की एक एनर्जी होती है, हमारे साथ सारे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमारे माइंड को कंसंट्रेट करना इजी करती है। तो इसलिए वो एलिमेंट मिसिंग है, तो हमें उस एलिमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, पेरेंट्स वो टाइप की एनर्जी क्रिएट करें, उनको एक उस तरह की फीलिंग करें। और फिर हम थोड़े से क्रिएटिव एलिमेंट्स शायद टीचर्स क्रिएट करें, या फिर पेरेंट्स क्रिएट कर लें उस बच्चे के लिए, या बच्चे खुद भी सोच सकते हैं। बच्चे खुद भी सोच करके सजेस्ट कर सकते हैं कि हम 5 मिनट ये कर लें, बीच में हमें कुछ थोड़ा सा, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू सिटिंग। आज अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में है, दे आर यूज टू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, तो वो सुबह बैठते हैं, रात को उठते हैं कंप्यूटर से। बट आदत पड़ जाती है ना कुछ करने की, तो बच्चों को तो नई आदत है। सो दैट्स व्हाई दोस क्रिएटिव एलिमेंट्स आर नीडेड, दे आर वेरी वेरी नीडेड। तो इसलिए along with the solution we had to also keep checking कि ये solution का रिजल्ट क्या निकल रहा है, एंड फीडबैक उन बच्चों से ही लेना चाहिए। क्योंकि जिसके साथ वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि वो हमारे क्लाइंट है ना उस प्रोडक्ट के, तो जो जी। क्लाइंट है उसका क्लाइंट फीडबैक तो लेना चाहिए कि आप सजेशंस दीजिए कि आपको क्या लगता है इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो दैट ऑल इज डेफिनेटली नीडेड। बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड नॉट वरी टू मच, क्योंकि हमें ये देखना होगा, सपोज मैं 100% स्टडी कर सकती हूँ स्कूल जाने से, तो ठीक है, मेरा अभी 100% नहीं हो रहा है, नेवर माइंड, 100 की जगह 80 हो रहा होगा। बट देन नेवर माइंड ना, पूरे देश के सभी बच्चों का सेम ही 80 हो रहा है ना, डजंट मैटर, कोई हमारे से आगे तो निकल के जा नहीं रहा। सो व्हाई आर वी पैनिकिंग सो मच? सिचुएशन है, उस सिचुएशन के सामने ये थोड़ा 10% कम स्टडी करना या कुछ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों की इस समय कोपिंग स्किल्स बढ़ रही हैं। ये सबको लगता है कि बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है इस साल, विच इज नॉट ट्रू। बच्चों ने कितना ज्यादा अडेप्ट किया है इतनी चीजों के लिए, जो तो वो पूरे जीवन में ना करते नहीं तो एक्चुअली दिस इज सो मच ऑफ अ लर्निंग फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चा एक दिन भी घर नहीं बैठ सकता है, हर थोड़ी देर बोलता है मैं नीचे जाऊं, मैं खेलने जाऊं, मैं बाहर जाऊं। आज वो इतने महीने बैठे एट अ स्ट्रेच, कितना कोपिंग स्किल है ये। तो वो स्किल्स डेवलप हुए हैं जो वैसे नॉर्मल लाइफ में न डेवलप होते, न डेवलप होते। तो दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस। उनकी रेजिलियंस बढ़ी है, उनके पास पहली बार जीवन में इतनी बातें आई हैं विच इज नॉट देयर वे, विच इज नॉट देयर वे, एंड दे आर स्टिल मैनेजिंग विद इट। सो ये तो उनको इमोशनली स्ट्रोंगर बनाएगा। हर चीज पढ़ाई नहीं होती है,
पढ़ाई वन पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएगा, तो पेरेंट्स नीड टू फोकस ऑन दैट। क्या चिल्ड्रन आर बिकमिंग इमोशनली स्ट्रॉन्गर, सो डोंट वरी, just see that they are making the best out of it, that's all, but don't compare it to what is happening in school. And जैसे आपने कहा ट्रस्ट, अगर वो बार बार आके देखेंगे कि स्क्रीन पे आप सच्ची में पढ़ रहे हो या स्क्रीन पे आप कुछ तो नहीं और नहीं कर रहे, या बीच में आप इसको मिनिमाइज करके कुछ और को तो नहीं देख रहे, तो वो बच्चे को तो वैसे ही वाइब्रेशंस आके आइडियाज आने लग जाएंगे कि हाँ आई शुड डू दैट। हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, वी नीड टू ऑलवेज रिमेम्बर, हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इवन अगर आपका बच्चा कंटिन्यूस नहीं पढ़ रहा ना, आपको दूसरे कमरे में बैठकर यही थॉट क्रिएट करना है, वो कंप्लीट कंसंट्रेशन से फोकस्ड होके वो एक्यूरेटली सिर्फ पढ़ रहे हैं। दिस इज अ थॉट द पेरेंट हैज टू क्रिएट, दिस इज अ थॉट द टीचर हैज टू क्रिएट अक्रॉस द स्क्रीन, क्योंकि टीचर के भी तो संकल्प चल रहे हैं ना दूसरी साइड से कि इनका कैमरा ऑफ है, ये कहाँ गए, ये किधर। डोंट थिंक, सिर्फ कम्युनिकेट विद द राइट एनर्जी। अगर पेरेंट दूसरे कमरे में बैठकर सोचे पता नहीं पढ़ रहा है, कुछ और तो नहीं देख रहा, कोई फ्रेंड से चैट तो नहीं कर रहा, आपके वाइब्रेशंस ऑफ डाउट रेडिएट हो जाते हैं, और ये वाइब्रेशंस उस बच्चे को वो थॉट क्रिएट कर देते हैं, आप बहुत थक गए, 5 मिनट किसी से बात कर लेते हैं। ये जो हमारे को थॉट्स आते हैं ना, कई बार हम कहते हैं ये थॉट कहाँ से आया मुझे, ये किसी ने भेजा होता है, भेजा मतलब हमारे बारे में सोचा होता है। So we have the power to communicate with our thoughts. So we need to think carefully. Don't think anything which you don't want your child to do. जो आप चाहते नहीं आपका बच्चा करे, आप उसको सोचे नहीं। जो आप चाहते हैं कि वो करे, आप सिर्फ वो सोचो और वो रेडिएट करो। वो नहीं भी कर रहा था, तो वो करने लग जाएगा। ये एक कॉमन सी फैक्ट है जो हम देख रहे हैं कि टीचर्स को अभी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। बच्चे क्लास में होते तो जैसे आपने कहा कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होता, बच्चों को देख के ही टीचर्स अंदाज़ा लगा लेते कि इसका अटेंशन कहाँ है, ये कहाँ है, क्या कर रहा है, पता चल जाता। अब क्योंकि वर्चुअल है तो वो एक पर्सनल कनेक्ट कर पाने में थोड़ी चैलेंज महसूस होती है। ऐसे में क्या हम स्पिरिचुअली या इमोशनली या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट हो, ऐसा कुछ सोच के हम शुरुआत करें या फिर कुछ ऐसी तैयारी के साथ हम हर दिन क्लास में आए, या ऐसा कुछ किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टीचर है, फैसिलिटेटर है, उनका मन बहुत स्थिर होना चाहिए। सी वाइब्रेशंस का कितना आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितना हमारे एंड पे स्थिरता होगी उतना सामने भी स्थिरता आएगी। जितना हम थोड़ा सा स्कैटर्ड होंगे इन आवर माइंड, उतना सामने भी स्कैटर्ड होंगे। ये हमें, ये एनर्जी है, दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी, इट वर्क्स लाइक दैट, है ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज कि टीचर का माइंड बहुत स्थिर होना चाहिए। उन्होंने बहुत कमाल की है इस 1 साल के अंदर, बिकॉज सडनली टू प्रिपेयर एवरीथिंग टू टीच ऑनलाइन एंड सडनली टू यूज प्लेटफॉर्म्स भी तो नए थे ना सबके लिए, सबने तो नहीं यूज किया हुआ, तो बहुत कमाल की है। लेकिन जितनी कमाल हम बाहर करते हैं ना, उसकी 10% कमाल हम अंदर भी कर लेना साथ में, तो डबल कमाल हो जाएगी। हम बाहर बहुत मेहनत करते हैं, हम पूरा पूरा डिजाइन सिलेबस चेंज कर लेते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स लर्न कर लेते हैं, हमने अगर यूज नहीं किए हो पहले तो वो भी हम सारा कुछ सीख लेते। वी डू मिरेकल्स आउटसाइड, इतना एफर्ट एंड हार्ड वर्क। हम सिर्फ यहाँ नहीं, हमें लगता है ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो हमारे माइंड में चल रहा है ये बहुत मुश्किल है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कोई तरीका है, ऐसे कौन पढ़ाएगा, अच्छा कुछ दिन कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी साल साल हम ऐसे ही पढ़ाते रहे। सो देयर इज सो मच नॉइज इन आवर माइंड, लॉट ऑफ नॉइज इन आवर माइंड। तो वो जो नॉइज है, वो बाहर की मेहनत का जो रिजल्ट निकलना चाहिए उसको थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा सा कम करता है। क्योंकि आप, इट्स लाइक खाना, चलो किसी ने हमारे लिए खाना बनाया, है ना, अब उसने बहुत मेहनत की, 6 चीजें बना दी आपके लिए खाने के लिए, बहुत मेहनत की, सुबह से रात तक आपके लिए खाना बना रहे थे, ऑफिस से छुट्टी ली एंड फिर आप डिनर पर उनके घर गए, उन्होंने खाना बनाया, बहुत ब्यूटीफुली टेबल भी लेड आउट थी, लेकिन खाना खा के ना आपको इतनी फील नहीं आई वो खाना खाने के बाद, जितना उन्होंने जिस तरह से बनाया, उन्होंने सोचा पता नहीं आपको कितना अच्छा लग जाएगा खाना खा के, बट ऐसा आपको फील आया नहीं ज्यादा। उसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत मेहनत की, लेकिन अंदर उन्होंने छुट्टी भी लेनी पड़ गई, आज का मेरा एक दिन गया, अब ये मुझे डबल काम कल करना पड़ेगा,
क्या है आजकल 6-6 सब्जियाँ बनानी पड़ती हैं, कहाँ गए वो दिन जहाँ 2 सब्जियों में काम हो जाता था और आज वो आई भी नहीं बर्तन करने के लिए। सो ऑल दैट नॉइज़ ऑफ द माइंड गोज़ इंटो द फूड, गोज़ इंटो द फूड। सो जो बाहर का एफर्ट होता है ना, उससे पहले ये थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ता है कि हमने चूज़ किया है ये मेहनत करना। अब इसको प्यार से एक्सेप्ट करके, इसको वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देकर करें। आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उतना प्रिपेयर करना। अब अगर कोई आपके लिए 6 चीज़ों की जगह 2 चीज़ें बनाए सिर्फ, लेकिन वो 2 चीज़ें बहुत प्यार से बनाएँ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेशन हो उस खाने में, क्योंकि वो बहुत प्यार से बना रहे हैं। तो आपको खा के एक अलग ही आनंद आने वाला है वो खाने के बाद। So this is something we have to always see कि success is not in all the work that is done outside. A huge part of the success is in who we were inside while we were doing what we were doing outside. तो vibration वो है। तो सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है एज एजुकेटर्स कि हम उससे ट्रबल्ड नहीं हो रहे, हम उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हम उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे इस न्यू मैकेनिज्म को, हम बच्चों को डाउट नहीं कर रहे, हम अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं दिस इज द सिचुएशन, दैट्स इट। हम्म। एंड हम शुक्रिया कर रहे हैं, अरे वाह शुक्रिया, कितने सारे टूल्स हैं। सोचो कुछ साल पहले अगर ये हुआ होता और ऐसे कोई टूल्स ना हुए होते तो 2 साल तो बच्चे पढ़ते ही ना। सो व्हाट हाउ मच ग्रैटिट्यूड वी शुड हैव फॉर ऑल दीज टूल्स कि कितना शुक्रिया हमें करना चाहिए। तो जब हम ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर हम नहीं करते हम रेजिस्ट करते हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन रेजिस्टेंस के साथ मेहनत करते हैं, एंड डीप डाउन हम बिलीव करते हैं इससे तो बच्चों का फिर भी नुकसान ही हो रहा है, स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही गया। बट वो बढ़ ही गया ना, बार बार क्यों सोचना है वो वाली बात, बार बार सोच के उसमें रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी। सो वी ओनली हैव टू टेक केयर। तो अगर टीचर्स भी हमारे सारे और पेरेंट्स भी हर रोज सुबह 10-15 मिनट भी मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी करें, जिससे हमारा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ता है, और पावर ऑफ एक्सेप्टेंस से माइंड की वाइब्रेशन चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, आपकी ऑरा में एक हैप्पीनेस आएगी, एक प्योरिटी आएगी, एक क्रिएटिविटी आएगी। वो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। एंड अगर कोई आपके सामने ठीक से नहीं भी पढ़ रहा है, आप तब भी अंदर रेजिस्ट नहीं करने वाले, बोले इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, प्यार से उस बच्चे को फिर बुलाएंगे, फिर उसके साथ कुछ अच्छी सी बात करेंगे, नॉट रेजिस्ट। जितना हम रेजिस्ट करते हैं वाइब्रेशन डाउन होती है। तो अपनी वाइब्रेशन पर फोकस करें, हमारी स्थिति रेडिएट होती है, दूसरों की स्थिति पर असर करती है, लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी का टाइम जरूर अपने लिए डालिए। दीज आर टाइम्स टू स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि ये समय हमें मिला है, हम घर पर हैं, हम ट्रैवल नहीं कर रहे, तो उतना ट्रैवल वाला टाइम ही यूज कर लीजिए जो 15 मिनट ट्रैवल करना होता था। एंड इट यू विल स्टार्ट सीइंग अ शिफ्ट इन योर ओन सेल्फ, एंड दैट शिफ्ट विल ट्रांसलेट टू एवरीबॉडी एल्स, उसका असर बच्चों पर पड़ेगा ही। जी।